देवतुल्य एम आई शक्ति। आज साझा चिंतन का हमारा क्रमांक है 1190। दिन सोमवार, तारीख 31 मार्च 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद वक्तव्य 8। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म। आप ज्यादा समझ तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का 2 दिन जारी करें। आदरणीय पांडे। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभारी हूं, जिनके कारण ये स्वाध्याय परंपरा चल रही है। तदुपरांत जितने भी हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, आदरणीय देवर्षि जी, सीकरी साहब, चौधरी साहब, राजेंद्र कुमार जी, उनका अभिनंदन करता हूं। हैदराबाद से मेरी प्रिय सुपुत्री भी जुड़ी हुई हैं, जूही, उनका भी अभिनंदन है। सर्वप्रथम नया संवत्सर कल प्रारंभ हुआ, उसकी मैं आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। 2082 की नवरात्र शक्ति पर्व चल रहा है, उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। सब लोग इसका लाभ उठाएं। अपने अपनी ओर से जो भी प्रभु, जो भी इष्ट, जो भी अनुष्ठान करना है, उस सबको करते हुए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत वृद्धि करें। आध्यात्मिक ऊर्जा की जब वृद्धि होती है तो सांसारिक उपलब्धियां तो होती ही साथ में अपने आप ही स्वतः ही हो जाती हैं। इस समय आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब भी आ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व प्रतिपाद्य तत्व भगवान श्री कृष्ण तथा इसके वक्ता परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। पहले मैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतातर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओ प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि विदित है कि हम श्रीमद् भागवत पुराण के सप्तम स्कंध में चर्चा कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बहुत पुण्यों का उदय मानता हूं, चाहे उसका एक बहाना श्री अरविंद शर्मा जी रहे हों कि मुझे ऐसे विस्तृत ग्रंथ पर अध्ययन करने का, विचार करने का अवसर मिल रहा है, और उसी के सहारे जो कुछ भी मेरी समझ में आता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि श्रीमद् भागवत पुराण
के बारे में जो कथाएं चलती हैं उससे तो ऐसा लगता है केवल कहानियां कहानियां हैं। लेकिन जब मैंने आपके सामने ऐसे को प्रस्तुत किया तो यह बताया कि शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जो प्रश्न किए थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे, और उसी को आधार बनाकर पूरा ग्रंथ चला है। इसको तो बिल्कुल मन में रख लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवत पुराण का उद्देश्य क्या है। वही शौनकादि ऋषियों के प्रश्न है, क्या किम श्रेयः, कल्याणकारी क्या है, शास्त्र सारः कः, शास्त्रों का सार क्या है, किम अवतार प्रयोजनम, अवतारों का क्या प्रयोजन है, किम कर्म, क्या करना चाहिए हमको, के अवताराश्च, कौन से अवतार हैं, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। मैंने इस श्लोक को पुनः इसलिए उद्धृत किया आज कि जैसा कि आज का विषय है कि गृहस्थियों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, हम सब गृहस्थ में रहते हुए हम किस प्रकार अपने धर्म का पालन करें कि हमारा भी इस कर्म के जो बंधन है, संसार का जो बंधन है, उससे हमें मुक्त हो जाए। तो इसी के लिए कहा किम श्रेय, कल्याणकारी क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, और कौन से कर्म करने चाहिए, तो धर्म क्या है। तो वही प्रकरण लेकर, वही उद्देश्य लेकर इसमें, जैसा कि आपको विदित है कि राजसूय यज्ञ हो चुका, उस समय युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न नारद जी से किए, उसके उत्तर में उन्होंने पहले प्रहलाद चरित्र बताया, और जब ये उत्तर दिया कि आप बताइए कि हम जो मानव लोग हैं आश्रम में, विभिन्न आश्रमों में हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, तो एक वक्तव्य मैं पहले दे चुका हूं। तो आज मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए क्या धर्म है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सी बातें हम सब आप लोग जानते, उसको दोबारा कहा जाएगा, लेकिन यह इसमें एक विशेषता है कि कुछ बिंदु अपनी तरह से शैली अलग हो सकती है, लेकिन यह भी विशेषता रहेगी कि जो श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में यह कहा गया कि वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषदों के सार से ही ये भागवती कथा हुई है, इसका भी आप इसमें रूप देखेंगे। क्योंकि जो बातें कही जाती हैं, कही गई हैं, वो वेद में, उपनिषदों में, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में किसी न किसी रूप से आई हैं, उनको यहां पर रुचिकर तरीके से कहा गया। प्रायः जो 7 दिन की कथा होती है उसमें समय कम होने के कारण इतने विस्तार से व्यास लोग नहीं जा पाते, और थोड़ा सा वो रुचिकर सा भी नहीं लगता, दोनों ही बातें हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं इसके बारे में कि देखो भाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है। नैतादृशः परो धर्मो नृणाम सद्धर्म इच्छताम, अर्थात हे युधिष्ठिर, जिसको सद्धर्म करना है उसमें, उसके लिए एक धर्म सबसे बड़ा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। क्या धर्म है? न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक कायस्य यह, अर्थात मन से, वाणी से, शरीर से हम किसी प्राणी को कष्ट न दें। पहली बात तो ये। इसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक मुझे याद आता है। ये कहा जाता है कि 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही बातें कही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम, 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। परोपकार पुण्याय, परोपकार है पुण्य के लिए, पापाय परपीडनम, यदि हम दूसरे की पीड़ा देते हैं तो हम पाप करते हैं। तो एक मूल बात यहां से लेके चले कि हमें मन से, वाणी से और शरीर से किसी को पीड़ा नहीं देनी है। एक मूल सिद्धांत ये सनातन धर्म का हो गया। अब इसकी व्याख्या तरह तरह से आगे करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। तब अब नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं
विभिन्न तरह के वो यज्ञ की दृष्टि से करने चाहिए। तरह तरह के यज्ञ यहां पर बताए। जो लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, चौथे अध्याय में जो विभिन्न तरह के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे, एक तरह से इशारे में, सार में यहां पर भी वही बात कही गई है। मैं आपको एक आउटलाइन के रूप में बताता हूं संक्षेप से, कि जैसे इंद्रिय संयम करना भी यज्ञ है। गृहस्थ को चाहिए, प्रत्येक पुरुष को चाहिए विषयों का संयम करना, प्राण का संयम करना, प्राण और अपान का जो प्राणायाम है उससे संयम करना, द्रव्य यज्ञ, अपना जो हमारे पास वस्तु है सांसारिक उनका दान करना, उनको त्याग की भावना से दूसरे को देना, तपो यज्ञ तप करना, योग करना, हम ज्ञान की अपनी बुद्धि रखें वो भी। तो तरह तरह के जो यज्ञ हैं, नारद युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या करना चाहिए? यज्ञ एक दृष्टि है, त्याग की दृष्टि है। तो चाहे हम अपने कर्मों का आत्म संयम से हवन कर दें, चाहे तो कर्म योग में जाएं कि हम कर्म अपना कर रहे हैं तो हम त्याग की दृष्टि से कर रहे हैं, भक्ति भी उसी दृष्टि से कर रहे हैं, ज्ञान भी उसी दृष्टि से कर रहे हैं। तो यहां पर यह कहा होना क्या चाहिए, आसक्ति क्यों छूटनी चाहिए। तो गृहस्थ होते हुए, संसार में रहते हुए क्या होता है हम लोगों का, चाहे हम तो कोई क्रिया करें, कोई भी हम काम कर रहे हो उसमें, या कोई हमारे पास वस्तु आ गई है पदार्थ उसमें, या कोई घटना हो गई है उसी के बारे में, या कोई परिस्थिति हमारी है, या कोई व्यक्ति है हमारे साथ में आसपास, चाहे शत्रु है चाहे मित्र है, उदासीन है, हम बहुत आसक्ति रखते हैं, संग रखते हैं, उलझ जाते हैं उसी में। उसका त्याग करना चाहिए। जहां तक हो वही बात, जो अनासक्त भाव की बात आई, वह बात यहां पर होनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक बड़े काम की बात गीता कहती है, यहां पर नारद जी भी कहते हैं। 4/23 चौथे अध्याय का 23वां श्लोक गीता का बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जिसका सार यहां पर कहा गया। होना क्या उद्देश्य है हमें गृहस्थ में रहते हुए, कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या बताते हैं, यहां पर नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं। 4/23 का श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य, जब हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है तो हमारी मुक्त भावना हो जाती है। अगला कदम होता है कि हम मुक्त हो जाते हैं कर्म बंधन से, और ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान की स्थिति में हमारा चित्त स्थित हो जाता है। तो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यहां पर कहना चाहते हैं वो यह है कि यज्ञाय आचरितः कर्म, जब हम त्याग बुद्धि से कोई कर्म करते हैं, यज्ञ की दृष्टि से करते हैं, जिसे हम कहते हैं यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं, जैसा कि सब बताया गया अभी, अग्निहोत्र भी यज्ञ है, लेकिन केवल अग्निहोत्र ही नहीं है। यज्ञ करने का मतलब यह है कि त्याग बुद्धि रखना। जब हम त्याग बुद्धि रखते हैं, चाहे वो अपने इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियों में, चाहे आत्म संयम में, चाहे आप द्रव्य में, चाहे तप में, चाहे योग में, किसी भी तरह से, तो यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण सूत्र दिया कि हम जब कोई भी कर्म यज्ञ के लिए करते हैं तो सबग्र कर्म यज्ञाया चरितः कर्म समग्रम प्रविलीयते, वो समाप्त हो जाता है, उसको कोई फल नहीं होता कोई। और जब हमारे कर्म बंधन का फल नहीं होगा जो हम कर रहे हैं, तो बस फिर तो हम उसके, हमारा कोई उसका फल भी नहीं होगा, हम उसके बंधन में फंसेंगे भी नहीं, दोबारा से जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इतनी बात कहने के उपरांत एक नई बात इन्होंने यहां पर कही शब्दों में। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धर्म की 5 शाखाएं हैं, कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अर्जुन तो क्षत्रिय है और युद्ध से भाग जाना चाहता है, तो अपने धर्म से विरत होना चाहता है। ब्राह्मण है,
वो युद्ध करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, या छल छिद्र करना चाहता है, तो अपने दूसरा धर्म होते हुए दूसरे का भी आपको लग रहा है कि धर्म है, लेकिन आपका अपना धर्म नहीं है, इसलिए ये विधर्म है। और किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दूसरे धर्म के लिए उपदेश किया, क्षत्रिय के लिए उपदेश कर रहा है, कोई वैश्य के लिए कर रहा है, और मेरा धर्म नहीं है, मान लो मैं व्यापार करता हूं, और व्यापार करने की जगह कोई ये कहते कि तुम तो संन्यास ले लो, तो दूसरा आदमी कोई दूसरे का उपदेश कर रहा है, तो वो है परधर्म। एक हमें पाखंड में, दंभ में हम बैठ गए, नहीं भाई हम ये तो करना ही चाहते हैं, तो उसे कहा उन्होंने वहां पर उपधर्म। तो एक तो बताया विधर्म, फिर बताया परधर्म, फिर बताया पाखंड वाला, और उपधर्म बताया। एक और बात कही कि शास्त्रों का हम छल पूर्वक उसका अर्थ बदल दें। जैसे आपने तर्क की बहुत देखी होगी, अरे क्या ये कंकड़, शंकर कंकर कंकर में शंकर कहते हैं, ये कंकड़ उठाया हमने, इसमें तो शंकर है ही नहीं। ये छल है, कुतर्क करना जो है वो छल है। और कई बार हम मान लेते हैं अपने मन में कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, आभास। तो इतने 5 तरह के शब्द देके नारद जी कहते हैं ये सब अधर्म है, इनसे कोई भी भला होने वाला नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए। करना क्या चाहिए कि जो अपने धर्म निश्चित है आपका, आपके स्वभाव के अनुसार जो भी आपका कर्म है आप उसी को करें, वही ठीक है केवल। अब कुछ गुण बताते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन बार बार उसे कहना कि गृहस्थ में क्या होना चाहिए। एक तो संतोष की बात कहते हैं कि हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम जंगल में जा रहे हैं, कांटे चुभेंगे हमें, कंकड़ भी चुभेंगे हमको, लेकिन यदि हम जूता पहन लें तो हमारी बचत है। तो नारद जी कह रहे हैं कि यहां पर देखो भाई युधिष्ठिर, यदि आप संतोष रूपी जूता पहन लिया अपने मन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है संसार में। सर के लिए सदा सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं कोई। आपने, हमने बचपन में बहुत ये दोहा पढ़ा है कि गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। गाय घोड़े हाथी सब रतन सब कुछ है, लेकिन जब संतोष हो जाता है तब सबसे बड़ी चीज है शांति के लिए। संतोष पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही पुरुष के लिए सबसे बड़ा गुण। एक तो संतोष का उपदेश देते हैं। फिर दूसरी बात लोभ के लिए कहते हैं। लोभ की बड़ी आलोचना करते हैं नारद जी। भाई देखो, लोभ जो है ना, क्रोध भी शांत हो सकता है, लोभ जो है बहुत बढ़ता है। इतना लोभ बढ़ जाता है कि राजा लोग तो पूरी पूरी पृथ्वी जीत लेना चाहते हैं। हमने देखा है, प्राय हम भी उसमें लोभ में पड़ जाते हैं कई बार। एक सीमा निश्चित करनी चाहिए। हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ कितना धन होना चाहिए, कितनी गाड़ी होनी चाहिए, कितनी संपत्ति होनी चाहिए, और भी चीजें जो भी कुछ भी हैं, काम वासनाएं कितनी भी हैं, तो एक लोभ से हमको एक उपरत होना चाहिए। हमें सीमा अपनी बनानी चाहिए, असंतोष नहीं करना चाहिए। अब कुछ सूत्र दिए कि क्या क्या करे जिससे क्या क्या समाप्त हो जाए। इसको ध्यान से सुनने की बात है यहां पे कि इच्छा जो है, काम, तो संकल्पों के परित्याग से, कि हम कोई संकल्प ऐसा नहीं करें कि नहीं हमें यही करना ही है। जब उसको सोचने लगते हैं तो, कोई इच्छा सोचने लगते हैं तो एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उसमें पैदा होने लगती है। और कामनाओं का त्याग करने से क्रोध की शांति कर सकते हैं। और हम लोग जिसको धन समझते हैं बहुत, वो एक सीमा के बाद अनर्थकारी हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखें भाई, हमें एक सीमा बना के रखनी है। अनर्थ वाले में अर्थ को अनर्थ नहीं करना, तो हम सतर्क रह सकते हैं। और तत्व के विचार करके कि भाई हमें तो मृत्यु होगी ही, जन्म में आए हैं, तत्व का विचार करके मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इत्यादि करके हमें भय से मुक्ति मिल सकती है। आध्यात्म विद्या को जाने आप, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं शोक और मोह पर, संतों के पास जाने से अपने पाखंड और दंभ पर,
मौन करने से, मौन रहने से जो विघ्न आते हैं आपके योग में, उससे, हिंसा पर, आदि भौतिक दुख जो आते हैं हमारे, दया के द्वारा, और आदि दैविक होते हैं वो समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख जो होते हैं वो योग बल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकते हैं। निद्रा को नियंत्रित करने के लिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। जो हमारे पर तमोगुण रजोगुण है उनको दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो सारे ग्रंथ बोलते हैं, श्री गुरुदेव की भक्ति। ये आपको मैं विस्तार से सब लोग जानते हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो विवेक चूड़ामणि हो, कोई भी हो, जो उपनिषद हो, गुरु गुरु की शरण में जाओ, सब गुरु की शरण में जाने की बात कहते हैं। तो गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बुराइयों को जीत सकता है। यहां पर एक बात कह दी, जैसे वो दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वही बात यहां पर कह दी कि यस साक्षात भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरु, ज्ञान रूपी दीपक दिखाने वाले गुरु में जिसकी साक्षात भक्ति है, वो अपने भगवान को, तत्व को प्राप्त कर लेगा। एक बात ये कही। ये सब बातें आप जान रहे हैं। फिर उन्होंने कहा इंद्रियों पे, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हमारे छह जो दुश्मन है, इंद्रियों पे हमको विजय प्राप्त करनी चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। अब कहते हैं गृहस्थी को प्राणायाम का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान और प्राणायाम दो की बात कही। इस ध्यान और प्राणायाम की बात गीता के 6 अध्याय में 25वें 26वें श्लोक में, और गीता के 8वें अध्याय में 12वें और 13वें श्लोक में है। क्या कहा कि ओंकार का जप करें, ध्यान लगाए, सीधे आसन पे बैठे, कुछ समय के लिए मन में संकल्प विकल्पों को छोड़ दे, पूरक, कुंभक, रेचक, इनसे प्राण और पान की गति को रोके, प्राणायाम करे। जब कहते हैं धीरे धीरे इस तरह का अभ्यास करता है तो चित्त शांत हो जाता है। साधारण भाषा में मैं ये कहूं, सामान्य लोगों के लिए, सबके लिए, जैसे अब एक नाम देता है अंग्रेजी में मेडिटेशन, बड़ा आकर्षक नाम है मेडिटेशन, या अष्टांग योग में कह देते हैं धारणा ध्यान समाधि तक। एक साधारण भाषा में साधारण व्यक्ति के लिए कुछ समय शांत होकर बैठना, इसका जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, मुझे तो थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, आप लोगों में तो काफी अनुभवी लोग होंगे ध्यान के, कहीं ना कहीं से सीख के, किसी न किसी गुरु से विधि को सीख के, और न भी सीखें तो अपने को ही गुरु मान के, आत्मा को गुरु मान के, प्रभु को गुरु मान के आप शांत होकर बैठिए। ये तरकीब ऋषि मुनियों ने बहुत शानदार निकाल रखी है हमारे चित्त को शांत करने की। पहले पूर्वजों ने इतनी अच्छी विधि निकाली है, और इसके लिए सबसे अच्छा समय है ब्राह्म मुहूर्त, सुबह का समय। आप थोड़ी देर शांत होकर बैठिए, तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, ओम का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, निराकार कीजिए चाहे साकार कीजिए। और जैसे आप प्राणायाम लंबी सांस लेते हैं, आपके चित्त में शांति होने लगती है। जहां भी ध्यान लगाना चाहें, जैसा भी सहज में रहना चाहें, तरह तरह की बातें कुछ भी करें, आप जब बैठने लगेंगे 25 मिनट, पहले 5 मिनट से शुरुआत, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपको ऐसा लगेगा चित्त बहुत शांत हो गया। एक ये दिनचर्या का एक, मेरे ख्याल से तो अनिवार्य अंग होना चाहिए सब, और इससे बड़ा लाभ होता है सब तरह से। कहते हैं ब्रह्मानंद के संसर्ग में मग्न हो जाता, यहां लिखा, नारद जी कह रहे हैं वृत्तियां शांत होते ही ब्रह्मानंद के संसर्ग में मग्न हो जाता है। इस आनंद को उठा के देखिए, जिन्होंने उठाया है वो बहुत अच्छा है। हमारे आदरणीय देवसी जी जैसे लोग हैं, सीकरी साहब हैं, और सब लोग भी हैं, मुद्रा साहब हैं। लेकिन जिनको अभ्यास नहीं है उन्हें करना चाहिए। मैं तो बहुत आगे नहीं पहुंच चुका हूं, लेकिन करता हूं, बहुत आनंद मिलता है। और ये अभ्यास से होता है, एक बार में नहीं होता, सालों साल के अभ्यास से मैं कहता हूं, तब आपको आनंद आने लगता है फिर इसमें, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या कहते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा वासनाएं निर्मूल कर देनी चाहिए। अब यहां पर एक प्रकरण आता है, यहां पर ये कहते हैं कि देखो भाई,
उपनिषदों की बात कही। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन जो है वो लगाम है, शब्दादि विषय जो है वो मार्ग है, बुद्धि सारथी है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा था कि आज का ये वक्तव्य जो है, कठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद दोनों में मिला दिया है इन्होंने यहां पे। कठोपनिषद में तो ये आता है कि इंद्रियाणी हया नाउ, इंद्रियों को घोड़े कहे गए हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि, अपने को रथी समझो। शरीरम रथमेव तू, शरीर ही ये रथ है। मुख्य बात यहां पर ये उदाहरण देके ये कहना चाहते हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पर कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मतलब जो बात कही गई है ये उपनिषद सम्मत है, उपनिषद सम्मत बात यहां पर इन्होंने कही। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा कि धर्म अधर्म पहिए हैं। मुंडक उपनिषद का क्या लिया? मुंडक उपनिषद ये कहे कि प्रणवो धनु, जो प्रणव आपका ओंकार है वो धनुष है। शरो ये आत्मा, आत्मा जो है वो बाण है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही उसका लक्ष्य है। करना क्या चाहिए? आयम्य तद भागवते न चेतसा, जैसे बाण को रख के जोर से खींचते हैं उसी तरह से आप ओम का ध्यान करते हुए अपने जीव को, अपनी आत्मा को उसमें रख के कहाँ मिलाना है? जब लक्ष्य जाता है तो आपने देखा होगा बाण उस लक्ष्य के अंदर घुस जाता है। उसी तरह से अपनी आत्मा को परमात्मा में अंदर प्रवेश कर दे। शास्त्रीय दृष्टि से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां पर जो प्रकरण कहे वो मुंडक उपनिषद को बताते हैं कि उपनिषदों में कहा। लेकिन जब मैंने वेदों का अध्ययन किया तो शास्त्रीय दृष्टि से बताता हूं ये कहां से लिया गया। यजुर्वेद में 29वां अध्याय है, उसमें 39 से लेकर 45 तक। मैं मंत्रों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पर इसकी और विस्तृत रूपक बताया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में जो बात कही गई कि शरीर रथ है या प्रणव है, वो वहीं से यजुर्वेद से ली गई है। कुछ इंटरेस्टिंग बात जो उपनिषद में नहीं कवर की वो मैं आपको ये बता दूं इसमें, कि धनुष तो बता दिया, प्रणव ओंकार धनुष है, ओम बोलना है। वहां पर यह कहा कि जो धनुष की एक जो डोरी होती है जिसे ज्या बोलते हैं वो जिह्वा है, और कमान जो है वो श्रद्धा है, और जो तर्कस है वो हृदय है। जो और घोड़े तो इंद्रियां हैं ही। तो क्या कहने का मतलब हुआ, इसमें ये चीज और जुड़ गई जो उपनिषद में नहीं मिली मुझे, कि जिह्वा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आपको नाम उसी से लेना है। पहले वैखरी वाणी से नाम लिया जाता, फिर वो पश्यंती की ओर चला जाता, फिर परा मध्यमा परा की ओर चला जाता। तो ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, एक तरह से धनुष की डोरी है। कमान जो है श्रद्धा, श्रद्धा के साथ बैठे, ओंकार का जप करें। ओंकार का जप करते करते शरीर को रथ है, इसको इंद्रियों को काबू में करके उसी परमात्मा की ओर सोचें, सब की सब। यहां पर मैंने ऋग्वेद में भी ये बात कही। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में ही, यजुर्वेद में 23/6 की मंत्र में ये कहा गया। मैं इसलिए हिंदी में बताता हूं कि आपको ये पुष्टि हो कि ये जो बातें कही जाती हैं ये सब वेद सम्मत हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में जो कुछ कहा गया वो वेद सम्मत ही कहा गया। वहां पर जो मंत्र है उसका हिंदी का अर्थ ये समझ लीजिए कि क्या है, कि ये उपासक लोग शरीर रूपी रथ में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों को जीतते हैं। नियंत्रण में होने पर, अब व्याख्या करते समय देखिए कितनी सुंदर व्याख्या जो मुझे लगी, बताना चाहता था मैं आपको, कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 हो गए। तो 10 को जब जीत लेता है तो दशरथ कहलाता है। और जब वो इंद्रियां और कर्मेंद्रियां भोगों की ओर हो जाती है वो दशमुख हो जाता है। मतलब दशरथ जैसा जो राम के पिता थे उस तरह का नियंत्रण वाला हो जाता है, या दशमुख रावण जैसा हो जाता है। कहने का अर्थ ये कि नियंत्रण करने में आप सात्विकता की ओर जाते हैं,
और भोग करने पर इंद्रियों के द्वारा आप संसार की ओर जाते हैं। अनुशासन के, और उसमें कहा कि घोड़े लाल रंग के हैं। क्या अनुशासन कारण तेजस्वी है इसलिए उनका लाल रंग है घोड़ों का, वहां पर ये, और ये मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले। उसके बाद इतनी बात कहने के बाद वो कहते हैं, क्या कहते हैं, नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो भाई, ये जो यज्ञ करने चाहिए, इसमें चाहे देव कार्य करो चाहे पितृ कार्य करो, ज्यादा ब्राह्मणों की संख्या नहीं होनी चाहिए भोजन के लिए। एक दो या अधिक से अधिक तीन, एक एक हो तो भी ठीक। और दूसरा, मांसाहार नहीं होना चाहिए। यहां पर स्पष्ट लिखा है इस बात को। दो तरह के कर्म बताए, आप जानते हैं, प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक, श्रेय और प्रेय। ये कठोपनिषद से चला आ रहा है, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का मार्ग। दो तरह के कर्म होते हैं। जब आप कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जैसे चातुर्मास यज्ञ किया, पूर्णमासी यज्ञ किया, पशु यज्ञ किया, देव यज्ञ किया, तो कर्म हो गए। आपने कहीं पर देवालय बनवाया, बगीचा बनवाया, कुआं बनवाया, तो उसे पूर्त कर्म हो गए। प्याऊ लगवाया, इष्टापूर्त कर्म कहते हैं। तो इस तरह के काम भी करने चाहिए। इतने के उपरांत ओम की बात बताते हैं, ओंकार की बात। मैं संक्षेप में इसलिए लेके चल रहा हूं कि आप इस बातों को सुन चुके हैं। मांडुक्योपनिषद का यहां पर एक वक्तव्य हो चुका है तो अध्याय परिवार में। मांडुक्योपनिषद की जो चार बातें हैं वो भी यहां पर नारद जी कह देते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहां पर गीता भी है, इस वाले गृहस्थों के धर्म में उन्होंने कठोपनिषद भी बता दी, मुंडक उपनिषद भी बता दी, वेद भी बता दिए, मांडुक्य उपनिषद भी बता दी। मांडुक्य उपनिषद की क्या बात कही उन्होंने कि देखो भाई, ओंकार का जो जप है, आ उ मा, तीन मात्राएं हैं इसमें। पहले आ उ मा को ओंकार से बिंदु में, बिंदु से नाद में, और प्राण में, प्राण को ब्रह्म में आदमी लीन कर देता है। वहां पर जो स्थूल संसार जब दिखाई पड़ता है तो विश्व को वैश्वानर रूप होता है। सूक्ष्म, स्थूल से जब सूक्ष्म की ओर जाता है तब वो तेजस हो जाता है। और जब आगे पहुंच जाता है, सूक्ष्म उपाधि से कारण में चला जाता है तो प्राज्ञ कहलाता है। और जब उससे आगे चला जाता है तुरीय कहलाता है। ये मांडुक्य उपनिषद में विस्तार से लिखा है। यहां पर ये बात भी इन्होंने इसको बताई, देवयान पितृयान की बात कही इन्होंने। और ये कहा कि देखो भाई, जो कुछ संसार में दिखाई पड़ता है ये सब मिथ्या है, आपको जानना चाहिए। एक बात, अद्वैत की बात इन्होंने एक अलग से कही है यहां पे, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। अद्वैत तो हम सब जानते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा सब एक ही है, दूसरा है ही नहीं कोई। लेकिन यहां पर क्या कहा, ये सुनने लायक बात है, समझने लायक बात है कि ये तो सही है। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि विचारशील पुरुष अपनी आत्मा अनुभूति से त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार कर लेते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भेद मिटा देते हैं, दृष्टा दर्शन दृश्य इसका भेद मिटा। ये टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने, नई बात जो मुझे लगी वो ये कहा कि अद्वैत भाई तीन प्रकार के हैं। अब इनको आप सुन लीजिए, ये नई बात है जो आपको कहीं नहीं सुनने को मिली होगी। भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत, तीन तरह के द्वैत बताए। भावाद्वैत क्या है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि ये वस्त्र नहीं है, वास्तव में सूत है, मतलब कार्य नहीं है कारण है। सब कुछ जो है वो भेद नहीं है, सबकी एकता का जब विचार कर लेते हैं तो भावाद्वैत है, मतलब ये सब कुछ ब्रह्ममय है। ये तो भाव का अद्वैत हुआ। और जब उन्होंने ये कहा कि मन वाणी शरीर से होने वाले कर्म, जितने भी हम कर्म कर रहे हैं सो कर्म भी परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं, और उसको समर्पित करने देना हमारा क्रियाद्वैत। बड़ा श्लोक मुझे याद आ रहा है गीता का, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। बहुत सी जगह आश्रमों में भोजन करने से पूर्व इस मंत्र को, इस श्लोक को बोलते हैं। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण किया, ब्रह्म हवि, हवि जो हम दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्माग्नौ, और ब्रह्म जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैवेतेन गंतव्यम, ये सब कुछ ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जब हम सारे कर्म ब्रह्म भाव से करते हैं।
वही बात यहां पर कही, क्रियाद्वैत भी हमारा होना चाहिए। एक और बात कही, द्रव्याद्वैत। द्रव्याद्वैत क्या है कि हमारे पत्नी, हमारे पुत्र, हमारे मित्र, हमारे संसार के इतने प्राणी, जितना भी द्रव्य हमारे पास है, वो सब ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर में ही है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं सब द्रव्य में, कोई अंतर नहीं है। तो जब हम इस तरह की बुद्धि पैदा करते हैं तो द्रव्याद्वैत कहलाता है। द्रव्याद्वैत कहने के उपरांत उन्होंने कहा कि भाई अब एक महत्वपूर्ण बात, ये सब समझ लो युधिष्ठिर, अपने अपने जो विहित कर्म है शास्त्र ने जो बताए हैं वही करने चाहिए आप। जब आप अपने कर्मों को त्याग भाव से, कर्तव्य भाव से करते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। यहां पर क्या है, स्वे स्वे, गीता का श्लोक है कि 18वें अध्याय का है ये, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। कई बार सुन चुके होंगे आपको कि प्रत्येक मनुष्य अपने जब कर्म को करता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी के लिए धर्म लिखे हैं वो करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। कैसे, ये भी गीता में लिखा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्मों के द्वारा प्रभु की आराधना समझे तो सिद्धि को प्राप्त होता है, बिल्कुल ही इसमें। तो इतनी बात कहने के उपरांत एक बात मुझे यहां पर एक याद आई। मैं अभी लेक्चर देने से पहले रामचरितमानस ऐसे ही मैंने पलट रहा था, तो देखो, आप अपनी जिस बुद्धि से शास्त्र को देखें आपको शास्त्र वही देता है। जैसे मैंने खोला तो मैं ये पढ़ रहा था, जब बोलने वाला था तो वहां क्या लिखा, उत्तरकांड का बड़ा प्रसिद्ध प्रकरण है, वो है काकभुषुंडी जी गरुड़ का संवाद। आप लोगों ने, मैं समझता हूं अधिकतर लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो अवश्य पढ़ें। उत्तरकांड के इस प्रकरण को अवश्य पढ़ें, ये मोह को दूर करने वाला है। वहां पर लिखा कि इस प्रकरण को जो भी पढ़ेगा उसको क्या क्या प्राप्त होगा, कि जीवन मुक्त को भक्ति प्राप्त होगी, विरक्त को मुक्ति प्राप्त होगी, और विषयी को नवीन संपत्ति प्राप्त होगी। तो मैं कहना क्या चाहता था वो मैं बताता हूं, स्वे स्वे कर्मणि के ऊपर। प्रकरण क्या है आप लोगों को पता होगा, संक्षेप में बताता हूं कि गरुड़ जी को यह मोह हो गया कि मेरा प्रभु जो श्री राम है ये विष्णु भगवान भगवान कैसे हो सकते, कि यो तो मेघनाद ने इनको वरुण पास में बांध लिया था, नागपाश में, नागपाश में बांध लिया, तो मैंने जाके इनको खोला। जब मैं खोल रहा हूं तो ये मेरे कैसे स्वामी है। तो जब उनको मोह हो गया तो मोह को दूर करने के लिए पहले गए नारद जी के पास। नारद जी समझ गए, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी भी समझ गए, उन्होंने शंकर जी के पास भेज दिया, शंकर जी भी बात को समझ गए कि भाई इसे तो सत्संगति चाहिए, इसे तो गरुड़ जी का साथ चाहिए, वो और किसी सत्संगी महात्मा का साथ चाहिए, जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं अरविंद जी के साथ बैठ के, आपके साथ बैठ के। तो उन्होंने क्या कहा, हे गरुड़ जी, मैं तो इस समय जल्दी में हूं। शंकर जी ने कहा तुम काकभुषुंडी फलाने पहाड़ पे चले जाओ, वहां पर सत्संग करते होते हैं काकभुषुंडी जी, वहां पर चले जाओ। तो ये काकभुषुंड और गरुड़ का संवाद जरूर आप लोग अगर पूरे रामचरितमानस नहीं पढ़े तो उत्तरकांड का पढ़ें। यहां पर जो मैं दोहा उद्धृत करना चाहता हूं, बाबा तुलसीदास ने तो गजब का ग्रंथ लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है। यहां लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ जोग, वेदानुकूल मार्गों को चलते हुए अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार लोग काम करते हैं। जो चलते हैं उनका क्या होता है, चल ही सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न मोह रोग। रोग मोह शोक भय कुछ नहीं होता जो अपने अपने कामों को करते हैं। वहीं यहां पर नारद जी ने इनको बताया, इसमें वहां पर ये लिखा, मैं जब ये कर रहा था तो इससे क्या है, और ये भी कहा कि पापी भी जब आपके शरणों में जाता है, चाहे कैसा भी आदमी हो, भगवान की ओर जाएगा तो प्रभु उसे बचा लेंगे। भक्ति कई तरह की बताई, मानस भक्ति ध्यान है, वेदों के अर्थ का विचार है, मंत्र जब वेद पाठ करते हैं तो ये वाचिक भक्ति है, व्रत उपवास अनुष्ठान करते हैं तो ये कायिक भक्ति है, षोडशोपचार करते हैं तो ये लौकिक भक्ति है,
वेद पाठ यज्ञ करते हैं तो वैदिक भक्ति है, और अष्टांग योग ध्यान करते हैं तो आध्यात्मिक भक्ति है। किसी तरह से भी आप जाइए। मुझे जब ये बात कही, एक बात और उन्होंने कही, वक्तव्य की समाप्ति से पहले मैं अपनी मन की बात कहना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा, 3 श्लोक बोले नारद जी ने। 3 श्लोक ये पहले भी आए हैं, हूबहू ये रिपीट हुए पहले। ये श्लोक उसमें 49, 50, 51 है, जो कि यहां पर हमारे 15वें अध्याय में 75, 76, 77 और 78 श्लोक हैं। इसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसको समापन करता हूं वक्तव्य का अपनी ओर से। इसमें इन्होंने ये कहा, बड़े महत्वपूर्ण बात है समझने की। नारद जी ने क्या बात कही? ये कहा कि देखो भाई युधिष्ठिर, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। हम जो साक्षात योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं और जिस पद को पाना चाहते हैं, जिसका दर्शन करना चाहते हैं, वो तुम्हारे यहां श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। इसीलिए तुमने देखा होगा बार बार हम जैसे लोग, ऋषि लोग, देवता लोग किसी न किसी बहाने से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। परमानंद की हम अनुभूति करते हैं, जो परब्रह्म परमात्मा है, चाहे तुम मैंने अपने मित्र समझ लो, किसी को ममेरे भाई समझ लो, गुरु समझ लो, सारे कृष्ण आत्मा ही स्वयं है। इसमें लिखा कि आत्मा ऋणियो विधिकृत गुरुश्च, और अपने लिए कह दिया कि हम तो मौन, भक्ति और संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमारे शरण, हमारे से प्रसन्न हो। केवल 2-3 सूत्र जो पहले कहे वो होना चाहिए। रक्षिष्यति विश्वासः, ये तो विश्वास रखिए कि परम पिता परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, तभी करते हैं जब आप उनकी शरण में चले जाते हैं, और इसके लिए बोलिए आत्म हरये नमः। और ये इसकी दृष्टि क्या रखिए, ईशावास्यम इदम सर्वम या आत्मावश्यम इदम सर्वम, जो श्रीमद् भागवत में कहा या ईशा उपनिषद में कहा। इतनी सब करने के उपरांत जो ये काम संक्षेप में बताए, परोपकार करना, परपीड़न नहीं करना, अनासक्त भाव से काम करना, ओंकार का ध्यान, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, इष्टापूर्त कर्म, संतोष करना, काम क्रोध आदि पे संयम रखना, अद्वैत भाव रखना, सम्य परमात्मा की अनुभूति करना, इस सब से गृहस्थों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कुछ अपने भाव। मैंने इस को प्रकरण को सबको पढ़ के, चाहे प्रहलाद जी का प्रकरण है, और पढ़ के बिल्कुल ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मेरा मत है कि वो परम तत्व कर्तुम कर सकता है, अकर्तुम नहीं भी कर सकता है, अन्यथा कर्तुम, जो व्यवहारिक रूप से एक परंपरा चली आई है, उसके अलावा भी सब कुछ कर सकता है। वो परम तत्व बहुत मजबूत है। कर्म विधान, कर्म की प्रणाली सामान्य है। परम तत्व के पास जाने पर शरण में बिल्कुल ही वो कुछ भी अपवाद स्वरूप में भक्तों पर कृपा कर सकते हैं। बहुत ही कृपा है। श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ रहा था मैं, वहां पर एक बात कही, रामकृष्ण जी अपने शिष्यों को सुना रहे हैं, क्योंकि नारद जी की बात है इसलिए मैंने पकड़ ली यहां पे, कि 2 योगी लोग साधना कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, आराम से थोड़ा पकड़िए बात को, जो मैं कहना चाहता हूं। नारद जी वहां से गुजरे, इन्हें कहां से आ रहे हो, कि परमात्मा प्रभु के पास से आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा दोनों ने कि भाई प्रभु क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई सुई की छेद में हाथी को घुसा रहे थे, प्रभु उसे से निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या कहा आपने, कि भाई सुई की छेद में हाथी को डाल रहे थे और हाथी को उसमें से छेद में से निकाल रहे थे। एक योगी ने कहा तो संभव ही नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं, बिल्कुल संभव है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो पहले वाले ने कहा ये ऐसा गप्पे है, नारद जी तो भगवान को देखे ही नहीं है, जानते ही नहीं है भगवान जी कहां पर है, इनके पास गए ही नहीं। इतनी बात हो गई। दृष्टांत अपनी जगह है। रामकृष्ण परमहंस का कहना यह है कि आप उनकी ओर चलो, तो अनुभव तो करो। प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ है
और मैं वेदों के उदाहरण तो आपको सब बता ही चुका हूं। हनुमान बाहुक पढ़ने का मुझे इन दोनों मौका मिला। हनुमान बाहुक तुलसीदास जी का ग्रंथ है। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं बहुत सुंदर भाषा में। कभी किसी को अवसर मिले पढ़ने का तो पढ़िए। अपनी एक विशेष प्रौढ़ शैली में हनुमान बाहुक के बारे में कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी की बाह उठनी बंद हो गई, शरीर में बहुत पीड़ा हो गई, तब उन्होंने, और ठीक नहीं हुआ किसी तरह से, तब हनुमान बाहुक की रचना की थी उन्होंने। तो जो यहां पर प्रकरण में बताना चाहता हूं, दो लाइनें, वो आप सुनिए। कह तुलसीदास, तुलसीदास जी कहते हैं, सेवत सुलभ, परमात्मा से हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा के लिए समझिए कि यदि आप सेवा करते हैं, सेवा करने वाले के लिए सुलभ है, और सेवक हित, और अपने सेवक का हित करते हैं, और संतत निकट, दूर नहीं है, पास में ही है। उनको पकड़ने का क्या तरीका बताया, जो हम सब पढ़ चुके हैं, चाहे वो हम छांदोग्योपनिषद लें, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का संवाद लें, चाहे आप साधारण भाषा में समझें। क्या कहते हैं तुलसीदास, बहुत ही सरल भाषा में, जो मन को छूने वाली बात है, वो कहते हैं कि गुण गणत, गुणों का गान करो, नमत, उनको नमस्कार करो, सुमिरत, याद करो, जपत, जपो, इससे क्या होता है, समन सकल संकट विकट। गुण गणत नमत सुमिरत जपत, इन सब चीजों से आपके जितने भी विकट से विकट संकट हो जाते हैं वो भी शमन हो जाते हैं। इन दिनों एक व्हाट्सएप पे एक ऑब्जर्वेशन आया। ऑब्जर्वेशन में ये लिखा था कि 60 से 70 साल के जितने पेंशनर्स हैं, उन पेंशनरों की संख्या देख के, जब 70 से 80 साल वाले की संख्या देखी तो 50% रह गई, और 70 से 80 साल वालों की संख्या केवल 7% रह गई। तो चलते चलाते वक्तव्य के अंत में मेरा ये कहना है कि भुलावे में मत रहो। हम लोग किसी भुलावे में न रहें। मैंने जब ये अपनी बिटिया जूही को बताया तो उसने कहा, पापा भुलावे में तो मत रहो, बुलावा तो आएगा ही। कितनी अच्छी बात है। यदि हम ये सोच लें कि हम भुलावे में न रहें, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, बिल्कुल ही, और बुलावा तो आएगा ही, चाहे कुछ कर लो। तो कुछ कर लो क्या, प्रभु की शरण में जाओ। और ये जो शास्त्र लोग, हमारी चर्चा है, सत्संगति करो, अरविंद शर्मा जी जैसे स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, यहाँ बैठो, अच्छे लोगों के पास जाओ, और यदि कुछ उतार सकते हैं तो उतार लो। भगवान की शरण में जाओ, भगवान जरूर कृपा करेंगे, ऐसे शास्त्रों का कहना है, ऋषि मुनियों का कहना है, और पहले जितने गुरु लोग हैं उनका कहना है, हमारे बुजुर्गों का कहना है। तो भगवान की शरण में ही हम जाएं। कुछ भी हम पकड़ लें तो हमका उद्धार हो, हमारा उद्धार हो, मेरा उद्धार हो, आप सबका उद्धार हो। भगवान सब पे कृपा करें, कृपालु हैं वो। इस बात को कहते हुए मैं आज समाप्त करता हूं, और ये के साथ ही ये सप्तम स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। ये कोई बात रह गई होगी तो मैं आगे देखूंगा। और हरये नमः, भगवान को प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े कृपालु हैं। इसमें नृसिंह का इतना रूप का वर्णन हुआ है इस स्कंद में, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, और निर्विकार परम तत्व जो सब जगह व्याप्त है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं सप्तम स्कंद की समाप्ति करता हूँ। ओ हरे नमः। ओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा बनती है तो पूछ सकते हैं। आज शेखी साहब आप अमृतसर में क्या बाहर हैं मेरे ख्याल से? सीकरी साहब अपने आसन में आराम से लिख रहे थे दूर बैठ के। अच्छा अच्छा, मैं समझा कि बाहर हैं, क्या लगता है नहीं कोल्ड। नहीं, वो दूसरी जगह आसन पर नोट्स बना रहे थे। अच्छा, स्वेटर पहन रखा ना। साउंड बंद है आपके? साउंड, चलिए। चलिए ऋषि साहब आप भी कुछ पूछिएगा फिर। क्या कोई सवाल आपका? साउंड बंद है सर, साउंड खोल लीजिए सभी लोगों के अपना।
मैं कहा पूछने का कुछ नहीं, अब प्रश्न नहीं बाकी बचा कुछ है। हम्म, अब तो मनन करना है उसी को ही, अपना जितना पढ़ा वैसे सके पांडे जितना। पांडे जी, हमें हमें नायब साहब ने बता दिया, लोटा अपने साथ में रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अरविंद जी, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। अब तो अंदर ही अंदर है, बस घुलते जाओ, मिल जाओ सब बस। अब प्रश्न के सागर में चक्कर में, घुलता- पांडे चले गए अपना, क्या पूछो। आने चले कैसे चले गए? लाइट चली वो गई या बिटिया, सिग्नल डाउन हो गया हो, कुछ हो गया। वो बिटिया से बात कर रहे होंगे अपनी से। बिटिया तो यही है सामने, जुई है। अच्छा। अच्छा, अभी आ जाते हैं, अभी बुला लेता हूँ। पांडे जी आ जाइए। अभी आ गए, देखिए आ रहे हैं। फोन करो चलिए उसको। शेखी साहब, कोई और तो मेरे ख्याल किसी को कोई प्रश्न नहीं था। और चौधरी साहब, आपका व्यासपीठ को कुछ बोलना है चौधरी साहब, आप नहीं? हाँ, व्यासपीठ का नाम तो लेंगे ही एक बार, जो चौधरी साहब जरूर। चलिए साहब, चौधरी साहब आप बोल दीजिएगा, जुई ने अपने सबको आगे बढ़ लिया, चलिए। चाहिए आप थोड़ा सा ऊपर हो प्रणाम। जाओ, थोड़ा सा ऊपर हो जाइए आप तो, आपका बिल्कुल। व्यासपीठ को सादर प्रणाम। आ गई व्यासपीठ, आ गई सर। देख लीजिए आ गए जी, पांडे जी को बुला लिया मैंने। अरविंद जी देख लीजिए, आ गए। व्यासपीठ को सादर प्रणाम। ये सादर प्रणाम आपको। प्रणाम। आप आज जब ऐसा आपने कहते हैं तो बड़ा आह्लादित हो जाता हूँ मैं तो। आज आज आपने हम गृहस्थों के लिए बड़ी अच्छी कारगर दवाई दी है, जो बहुत अच्छा रहेगा, इलाज के लिए अच्छा रहेगा, हम लोगों के इलाज के लिए। और नहीं, ये तो शायद यही कई बार पहले भी दे बात। चुके हैं, क्या क्या हाँ, बार देते बार देते हैं। देते बार 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 दे देते रहे हैं। बार बार। आज कुछ अचूक नुस्खा भी दे दिए हैं। तो हम्म। जो दो ही लाइन में बताया कि परोपकार करो और पर पीड़ा मत करो, बस ये दो मंत्र करें, हम पहुंच जाएंगे। हम मिश्रा जी, आप फिर मोक्ष। नीचे हो गए, थोड़ा ऊपर हो जाओ, आपका चेहरा ही आ रहा है। हाँ, इस पे हम्म, इस पे चौधरी साहब एक बड़ा अच्छा शेर है। बांट लूं दर्द चमन का मैं बन के खार, मगर मिलूं कली को तो मैं बन के एक बहार मिलूं। अच्छा। हाँ, है तमन्ना मेरी कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं, रहूं दिलों में जमाने के मैं जीऊं या मरूं। बहुत वाह सुंदर, वाह। वाह। मुंद्रा सकून साहब कहीं छिप गए, सक, जगत गोकुल मुंद्रा सकून जी। खुद को मिले या ना मिले लेकिन, सुकून खुद को मिले या ना मिले लेकिन, है लुत्फ इसमें कि औरों का गमगुसार बनूं। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। पर इसी साहब, जीते जी तो मेरे ख्याल से लोगों को मालूम नहीं पड़ता होगा, कि याद रखेंगे नहीं नहीं, मरने के बाद जीते ही। ये सब जीते जी होता है अरविंद जी। ये ये सब जीते जी है, ये सत्य है, यही नहीं 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 वास्तविकता नहीं नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जीते जी नहीं मालूम कि हमारी मूर्ति कहाँ लगेगी, मैं ये कह रहा हूँ। मूर्ख क्यों, उसकी क्यों सोच इसीलिए रहे हैं कह हम रहे हैं कि लोग? उसकी उसकी चिंता ही मत करो क्या तो। वो जब प्राण निकल गए तो संसार खत्म हमारे लिए। भौतिक का सारा, इसको क्या लेना है देना? हम उसकी अच्छा, मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। हाँ, हाथ में लौटा खिलौना है, गिर गया माटी का, खत्म हो गया, बात खत्म। पर ये ऋषि साहब, कहना बड़ा आसान है, पर जब वक्त आता तो आदमी कर नहीं पाता। नहीं नहीं, आप अगर यमराज भी कहना आ गए ना, कहेगा ये, कहना यमराज आगे मुश्किल कहेगा अभी है। शादी करनी, पोती की है, पोती की है। ना ना ना, कभी मन में आता ही नहीं है, कभी विचार ही नहीं यार आता है ऐसी बात। आपका स्तर ऊंचा हो गया, बाकी लोगों की मैं कह रहा हूँ। देवऋषि जी तो सिद्ध हो गए हैं। हम्म। नहीं, सिद्ध नहीं, मतलब कि अजीब सी अवस्था है, हमें खुद ही नहीं पता। हाँ, क्यों बोले, क्यों भला हमारी कोई खबर ले कोई, हमें खुद अपना पता नहीं होता। हम क्या, कोई हमारा क्या पूछे? तो ये वाली बात है। पांडे साहब, एक चीज बताइए, जैसे ये जी, कल हम बात कर रहे थे अहंकार वाली बात थी, और आज जैसे आपने मोह वाले पॉइंट भी रखा कहीं ना कहीं, तो क्या ये तीनों एक साथ ही समाप्त हो सकते हैं, या एक एक करके होंगे, मतलब जैसे देखिए, कहीं। वो अरविंद जी कल जो बात चल रही थी, हम्म, हाँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार जब आप कहते हैं तो जो आप मेरे ख्याल से कहते हैं वो है जैसे हमारी ईगो है। हम्म, लेकिन वहां पर जो अहंकार है वो है अहम तत्व, अपने अस्तित्व के बारे में हम्म, अहंता। हम्म, वो जरूरी है। इसमें क्या कहते हैं, जो मैं अभी पढ़ रहा था, आज मैं बोल नहीं पाया उस बात को, हम्म, कि कर्मयोग की ये विशेषता है कि वो पहले ममता समाप्त करता है, फिर अहंता समाप्त करता है। जब हम आप कर्तव्य रूप से काम कर रहे हैं अनासक्त भाव से, तो
आपने क्या किया कि हमने कर्तव्य के काम कर दिया तो ममता समाप्त हो गई। हमने जो कुछ किया, दान दे दिया, तप किया, ये किया, या दूसरे का आपने कोई कर्तव्य कर दिया, भला कर दिया, या अपना बच्चों को पढ़ा दिया, तो ममता समाप्त हो गई। तो वो ये कहते हैं कि जब आप ममता का कर्म योग में जाते हैं तो जो अहम सत्व है कि अंदर है कि नहीं मैं कर रहा हूं, कर्तृत्व भाव, वो समाप्त हो जाता है। तो ये आगे बढ़ के मूल रूप से हमें ईगो वाले दिखाई पड़ता है। और ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ब्रह्म हूं, शरीर हूं ही नहीं मैं। तो कहले पहले अहम तत्व समाप्त होता है तो ममता बाद में समाप्त होती है। एक साथ साथ ही भक्ति बात मार्ग है। में, भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं कि अहंता ममता सब भगवान में रखते हैं हम अपनी। भक्त जो है, भाई भगवान भी मेरे हैं, भगवान ही सब कुछ है, अब मैं जो कुछ भी कुछ नहीं हूं, सब भगवान है। तो वो डाइवर्जन है एक तरह से, ईगो का डाइवर्जन आप कैसे करते हैं। ये बात आपकी सही है कि सबसे कठिन चीज अहम तत्व है, जो ईगो कह ले या अपने जो हमारा अस्मिता जिससे कहते हैं वो है। लेकिन वो अभ्यास से धीरे 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 धीरे, ये बिल्कुल खत्म होना का अलग बात है, लेकिन कम, ग्रेजुअल हो सकता है, कम हो सकता है ऐसा। खत्म होना भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा 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 बहुत तो बना भी नहीं रहना। तो फिर वो वही फिर तो अपना शरीर छूट ही जाएगा ना। हम्म। पर जो ये त्रिशूल बनाया गया, ये लोभ मोह अहंकार के साथ एक साथ नहीं समाप्त करने के लिए बनाया गया है भगवान ने, भस्मासुर का नहीं जो है, ऐसा नहीं देखिए, इसके साथ पकड़ने के ये लिए। अरविंद जी ये साथ साथ हो जाता है। ये पांडे जी, ये जो ये इसका अनुभव यह है कि जब एक होता है ना उसके साथ दूसरा भी साथ ही खत्म होता जाता है। बिल्कुल साथ साथ मिले हुए सर, बिल्कुल एक के बाद एक के बाद एक खत्म होता जाता है। हम जैसे लोग जो है ना, जिनका खत्म नहीं होता, उनको लिए भगवान वो भक्त मार्ग दिखा देते हैं, अनुराग रखो, राग मत रखो, अनुराग रखो। भगवान के प्रति लोभ करो, उनसे क्रोध करो, उनसे सब कुछ करो, जो कुछ है उसे डाइवर्ट कर दो अपना। सब तरीका है कि सब लेकिन लास्ट कर दो, पांडे जी, डाइवर्जन कर दो, कम कर दो, पांडे जी, मिनिमाइजेशन कर दो। पांडे जी, पांडे जी एक अनुभव और है। ये भक्ति ज्ञान और कर्म ये सब एक हैं, एक ही मिल जाते हैं। मैं अपनी अवस्था अपना अनुभव बता रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, चलो, एब्सोल्युटली। चलो शेखी साहब, आप धन्यवाद दीजिएगा फिर, और क्या। हाँ, जी जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चलो। श्री साहब नहीं, ठीक है, अपने अपने अनुभव। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। हमेशा की तरह श्री आरएम पांडे जी का वक्तव्य बहुत ही सुंदर होता है, और आज भी उन्होंने हमारे को गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जीवों को मोक्ष धर्म का पालन कैसे करना है, बहुत सुंदर से कई सूत्र उन्होंने बताए धीरे धीरे करके, और सभी सूत्रों का हम पालन करने की कोशिश करेंगे। अंत में उन्होंने यही बताया कि जो सत्संग है मेन वही है, वही हमारी बाढ़ है। भक्ति हम सभी लोग कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अगर हम सत्संग में रहेंगे तो हमारे सारे भरम, डर, शंकाएं सब दूर होती जाएंगी। अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो सही रास्ते पर चले जाएंगे। तो मेन तो हमारा सत्संग है, हमें सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। जैसा कि रोज प्रयत्न करते हैं हम, इसी प्रयत्न को करते करते वो परमात्मा हमारे को अपने आप ही लिफ्ट कर लेगा। चिंता करने की वाह कोई वाह। आवश्यकता नहीं है, बस हमें सत्संग में जुड़े रहना चाहिए। वो परमात्मा हमारे एफर्ट्स को देख रहा है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। इसलिए हमें इसी प्रकार जो हम कर रहे हैं ना, जुड़े रहना चाहिए। और जैसे धर्म की बात बताई, वो धर्म हमें करते रहना, जिस जिस धर्म में हमें हमें जन्म मिला है उसी को धर्म का पालन करते रहना चाहिए। उस धर्म का पालन करते रहो, सत्संग में जुड़े रहो। आपकी भक्ति की रक्षा पूरी पूरी, जैसे बाढ़ खेती की रक्षा बाढ़ करता है, इसी प्रकार हमारे जो सत्संग है हमारी भक्ति की रक्षा करता है, और अंत में परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाता है। और जैसा कि यार पिता कि बुलावा तो आना ही है, इसलिए उसको याद रखते रहना चाहिए हमें। आज के उद्बोधन के लिए श्री आनंद पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। हम आपके आभारी हैं। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय पांडे साहब ने कहा था कि एकांत में चुपचाप होकर बैठ जाओ, उसी के ऊपर है। खुशी उड़ती हुई तितली के जैसी है, खुशी उड़ती हुई तितली के जैसी है, जिसे पकड़ने के लिए हम जितना दौड़ेंगे भी ये उतना ही हमसे दूर चली जाएगी। बहुत बढ़िया है, सच्चाई खुशी है। उड़ती हुई तितली के जैसी है, जिसे पकड़ने के लिए हम जितना दौड़ेंगे वे उतना ही हमसे दूर चली जाएगी। यदि हम शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर हो जाएंगे, यदि हम शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो ये खुद हमारे कंधे पे आके बैठ जाएगी। वाह।
अत्यंत सुंदर। अगर हम शांत होकर मुद्रा में बैठ जाएंगे तो ये खुद हमारे कंधे पे आके बैठ जाएगी। खुशी के पीछे भागना नहीं है, जी खुशी को महसूस करना है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी के पीछे भागना नहीं है, खुशी को महसूस करना है। बाकी तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, वेरी गुड। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम, सभी सब प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा